हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन कर ली है। तो अब हम करेंगे हाउ टू फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। तो आपने निकालनी है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मीन्स करना क्या है एक्चुअल में। जैसे कि एक फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, और ये फंक्शन क्या है आपको गिवन है 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्स गिवन है आपको 1 2 3 इसके डोमेन में। यू यहाँ पे डोमेन है, वी को डोमेन है, ऐसे यहाँ पे आर डोमेन है, आर ई को डोमेन है। तो इसके डोमेन में आपको एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4, और इमेज ऑफ 1 इज 1, 2 इज 4, 3 इज 9, 4 इज 16। तो क्या है ये फंक्शन, आपको गिवन नहीं है ये फंक्शन क्या है, आपको ये पता है कि बस एफ इज अ फंक्शन। तो आपको ये फंक्शन निकालना है क्या है, तो आप जनरल ऑब्जर्वेशन से ये फंक्शन निकाल लेंगे। आपको दिख रहा है ये जनरल ऑब्जर्वेशन से हम निकालेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। यही काम हमने यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में करना है। आपको ये पता है कि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, और जैसे ये एलिमेंट्स गिवन है ऐसे ही आपको यू के बेसिस गिवन है। यू के बेसिस आपको गिवन होंगे। एक एग्जांपल देख रहे हैं हम, एग्जांपल नंबर 1, यू के बेसिस है टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R, और R2 के बेसिस हैं आपको U1 U2, U1 ये है U2 ये है, और आपको इमेजेस गिवन है। जैसे यहाँ पे इमेजेस गिवन है ऐसे ही यहाँ भी आपको इमेजेस गिवन है। T ऑफ U1 इज 3, T ऑफ U2 इज -2, ये आपको गिवन है। और आपको क्या करना है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, ये रिलेशन आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम ये यूज करते हैं। जैसे पीछे हमने किया है कि एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट u ले लिया, u बिलोंग्स टू R2। u किस नेचर का होगा, क्योंकि R2 है 2 टपल है, तो इसलिए ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा u। और हम इसको क्या लिखते हैं, इट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ये बेसिस एलिमेंट्स हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में a u1 प्लस b u2, और a और b क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू f, बिकॉज v इज अ u एंड v आर द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। तो u क्या है, x1 x2 है, a u1 क्या है, ये आपको गिवन है 1 1, b u2 0 1 आपको गिवन है। तो x1 यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करेंगे, x1 इधर भी फर्स्ट लेंगे, a b 0 है, x1 इज इक्वल टू a। अब x2 करेंगे, सेकंड एलिमेंट कंपेयर करेंगे, x2 इज इक्वल टू a प्लस b हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ, x2 माइनस a विच इज इक्वल टू x2 माइनस, इसकी वैल्यू डाल देंगे, a x1 आ गया, b x2 आ गया। इसके बाद अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, पीछे हमने डेफिनेशन में किया है। तो मीन्स यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पे हम t अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, टी यू इज इक्वल टू टी ए यू 1 प्लस बी u2। तो because t is the linear transformation, it preserves addition and scalar multiplication, that's why it is equal to a t u1 plus b t u2। t u1 a क्या है आपका x1 है, t u1 क्या है, t u1 इमेज आपको गिवन है, प्लस b क्या है x2 माइनस x1, ये आपका -2, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x1 प्लस 2x2 5x1 माइनस 2x2, t x1 x2 इज इक्वल टू 5x1 माइनस 2x2, ये आपका आंसर हो गया। तो एक चीज हो रहा है कि x1 x2 की जगह आप xy भी ले सकते थे। अगर आप xy लेते हैं ऑर्डर पेयर में तो आंसर ऐसे आ जाता है 5x माइनस 2y, कुछ भी ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t। जैसे ये रिलेशन हमने निकाला था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 वेरिएबल था r था, r देखो 1 डायमेंशन का ना, इसमें यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या है R2 क्या है 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, इसमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x और y, और इमेज कहाँ जा रही है v में, v क्या है, v आपका r है 1 डायमेंशनल है, इसलिए यहाँ पे एक ही डायमेंशन में है, देखो कॉमन है ना बीच में, एक ही एलिमेंट है ये। तो t फ्रॉम R2 to R is the linear transformation txy is equal to 5x minus 2y. This completes the first question. ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं, ये मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम बिल्कुल ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बिल्कुल सभी क्वेश्चंस के लिए हमने सेम फॉर्मूला यूज करना है।
वही बिल्कुल जैसे अभी किया है। लेट कहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, R3 से सपोज करेंगे लेट u बिलोंग्स टू R3, u इज इक्वल टू x1 x2 x3, ये सपोज करेंगे। u इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u3, तो au1 प्लस bu2 प्लस cu3, तो u क्या है x1 x2 x3 a और u1 ये लिखा हुआ है आपके पास 1 1 -1 प्लस b 4 1 1 प्लस c 1 -1 2, तो x1 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से सब फर्स्ट ले लेंगे। x1 इज इक्वल टू a प्लस 4b प्लस c, x2 इज इक्वल टू a सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे a प्लस b माइनस c, x3 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b प्लस 2c, ये आ गया। अब हमें क्या लिखना है, a b c इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3। ध्यान से देखो, आपने 12th क्लास में किया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्सेस। कैसे होता था, ऐसे होता था ना, x प्लस 4y प्लस z x प्लस वाई माइनस जेड, ये इक्वेशन लिखी होती थी। 3 इक्वेशंस होती थी, इधर कॉन्स्टेंट्स होते थे आपके पास, फिर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालते थे मैट्रिक्स मेथड से। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आपको ए बी सी इन टर्म्स ऑफ x1 x2 निकालने हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, वहाँ पे तो सिंपल था, 2 वेरिएबल्स थे x1 x2, तो इजीली हो गया, 2 इक्वेशंस थी। लेकिन अब आपको ऐसे सॉल्व करना है, इसकी मैट्रिक्स लिख लेनी है 1 4 1 1 1 -1 -1 1 2, ये मैट्रिक्स बन गई इसकी। यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 निकालनी है। तो क्या करते थे, आपको अगर याद हो, नहीं याद तो भी देख लो, ax इज इक्वल टू वाई ऐसे होता है। तो x कैसे निकालते हैं, ax इज इक्वल टू b ऐसे लिखते थे हम वहाँ पे। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यहाँ पे a इनवर्स हम डाल देते हैं, b से मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास इस तरह से कॉलम वेक्टर आ जाता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाते थे। यही काम हमने करना है। अब हमने ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स का इनवर्स लिखना है, और इसके साथ में हमने लिखना है x1 x2 x3 ऐसे लिखना है। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल सकते हो किसी भी मेथड से, जो मेथड आपको आता है, जो मेथड आपको इजी लगता है, आपको आता है, उसी से निकाल लेना। जैसे एक मेथड मैं आपको बता देती हूँ, मैट्रिक्स का इनवर्स जो निकालते हैं उसके लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 1 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 1 which is not equal to 0, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इट मीन्स इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो A इनवर्स क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको निकालनी आती है, ये सब आपने 12th लेवल तक ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर रखा है। तो आपने किसी भी तरह से, एक और भी मेथड होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, उससे कर लो, जो भी आपको इजी लगता हो आप उसी से ही ये इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। मीन्स हम यहाँ पे इसका इन्वर्स लिख देंगे। इसका जो इन्वर्स है वो आया निकालने के बाद 3 7 3 -7 -5 -1 3 2 2 -5 -3, ये आ गया इसका इन्वर्स। अब ए बी सी की वैल्यूज, इसको, ये क्या मैट्रिक्स है 3/3 है, और ये क्या है 3/1 है, तो ये और ये कंज्यूम हो गए ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास 3/1 मीन्स एक कॉलम वेक्टर आ जाएगा यहाँ पर। तो वो जो आपकी ए बी और सी की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 आ जाएंगी। तो अब फिर वापस वही करना है, इस जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, ए बी सी की वैल्यू हमने x1 x2 की टर्म्स में निकाल ली थी, x1 x2 x3 की टर्म्स में।
फिर हमने इसके ऊपर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी लगाया था। जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इसके ऊपर, तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया इसके ऊपर, टी लगाया, तो टी यू इज इक्वल टू क्या बन गया, ए टी यू वन प्लस बी टी यू टू प्लस सी टी यू थ्री। अब ए है, ए आपने जो निकाला है यहाँ पे x1 x2 x3 की टर्म्स में, ए आपका आता है ये 3x1 माइनस 7x2 माइनस 5x3, ये आपका ए आ रहा है। टी यू वन आपको गिवन है 10, तो 10 प्लस बी आपने निकाला है माइनस x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3, टी यू टू 0 1 है, प्लस ऐसे ही सी आपने निकाला है 2x1 माइनस 5x2 माइनस 3x3, और ये टी यू थ्री यहाँ पे ये भी आपको गिवन है, इमेजेस गिवन है आपको, एलिमेंट्स भी गिवन थे, इमेजेस भी गिवन है। अब आप यहाँ से रिलेशन निकालेंगे टी यू इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3। अब देखो टी क्या है, R32 R2 है। अब 2 एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे कॉमा लगा के, 2 एलिमेंट्स आएंगे, R2 की फॉर्म में आएगा, यहाँ पे ऑर्डर पेयर आएगा। तो पहले आप 1 उठाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1 उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के बाद 5x1 माइनस 12x2 माइनस 8x3, ऐसे ही सेकेंड x1 माइनस 2x2 माइनस x3। तो ये t क्या है, u है x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 की फॉर्म में ये आ गया आपके पास। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। अब एक और क्वेश्चन है, सेम देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जिसमें आपको बेसिस दिया है u1 u2 u3, ये भी R32 R2 है, और इमेजेस है 2 1 2 1 2 1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप खुद कर लेना इस क्वेश्चन को ऑन द सेम लाइंस, बिल्कुल ऐसे कैसे ही करते जाना। और इसके बाद जो इससे थोड़ा डिफरेंट है, नया कंसेप्ट है थोड़ा इससे हटके, वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, टी फ्रॉम R3 टू R2 है ये भी, दिस इज R3 टू R2, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 टू R2। इसमें बेसिस क्या है, ये 2 बेसिस है, बेसिस एलिमेंट्स ये 2 हैं, और ये इसकी इमेजेस हैं, इनकी इमेजेस हैं। और लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, मैं आपको क्यों डिफरेंट कह रही हूँ, अब तक क्या था, जितनी डायमेंशन होती थी हमारे वेक्टर स्पेस की, डोमेन की, उतने ही हमारे पास बेसिस में एलिमेंट्स आ रहे थे, नो प्रॉब्लम, स्ट्रेट क्वेश्चंस थे। अब क्या है, अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास डायमेंशन 3 है इस वेक्टर स्पेस की, लेकिन बेसिस में एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। थर्ड भी चाहिए आपको, तो थर्ड क्या करते हैं, आपने हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी थ्योरम किया आपने पीछे कि बेसिस कैन बी एक्सटेंडेड, तो हम एक्सटेंडेड अप टू द डायमेंशन, तो हम इसको एक बेसिस और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐड कर लिया 1 0 0, आप 1 0 0 भी कर सकते हैं, 0 1 0 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है जिससे इमेज भी आपको नोन हो जाए, कुछ इमेज का भी आइडिया हो जाए। तो इसकी मैंने इमेज ले ली 0 0, देखो कैसे, क्यों मैंने ये ले लिया, इसकी इमेज है 1 0, इसकी इमेज है 1 -1, देखो 1 0 y, और इन दोनों का डिफरेंस, ये 1 2 है y, और इन दोनों का डिफरेंस 1 -2 -1, ऐसे ही ये y और इन दोनों का डिफरेंस 0 आ गया। तो ऐसे ही ये भी मैं ले सकती हूँ, अगर मैं ये ले लेती तो भी यही बन रहा था। इसमें मैं ऐसे ले लेती कि x ले लेती, ये x ले लेती हूँ फर्स्ट, और फिर इन दोनों का डिफरेंस y और z का डिफरेंस, y और z का डिफरेंस, इसमें वही मैं x ले लेती 0, और इन दोनों का डिफरेंस x और z का डिफरेंस, ठीक है। तो अभी मैं 1 0 0 ये लेकर चल रही हूँ, और थर्ड ये इमेज होगी। इसके बाद हमने बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही करना है जैसे पहले पिछले क्वेश्चंस किए हैं, सेम क्वेश्चन बन गया। चलो मैं इसको कर देती हूँ, थोड़ा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। u एज्यूम किया सेम R3, u इजिकल टू x1 x2 x3 ले लिया आपने। अब मैं क्वेश्चन x y z के साथ करके दिखाती हूँ आपको।
तो एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 3 टपल है। x1 x2 x3 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाती हूँ आपको। u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ले लिया, तो एक्स वाई जेड ले लिया। अब वही काम करना है, u कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ au1 प्लस bu2 प्लस cu3। u अपना एक्स वाई जेड है और u1 क्या है 111, b 112 एंड c 100। यहाँ से आप फर्स्ट एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे। x इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट्स करेंगे a प्लस b, और अब z कंपेयर करेंगे a प्लस 2b, c में 0 है ये। तो अब इन तीनों को आपने सॉल्व करना है, चाहे आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें या वैसे ही सॉल्व कर लें। तो मैट्रिक्स मेरे ख्याल से लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लग रहा है डायरेक्ट ही हो जाना चाहिए। जैसे कि अब हम y माइनस जेड कर लें, y माइनस जेड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा z माइनस वाई। तो ऐसे ही अगर a माइनस ए प्लस बी मैं यहाँ डाल देती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ, तो ये y हो जाएगा और c इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और b मेरे पास आ गया z माइनस वाई आ गया। ऐसे ही a भी आप इसको आपस में सॉल्व करके निकाल लेंगे, आपका a आएगा यहाँ पर, a भी सॉल्व करके निकालेंगे और a की वैल्यू आएगी आपके पास, ये आती है a की वैल्यू 2y माइनस जेड, ये ऐसे सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ डल जाएगी और हम यहाँ पे t लगा देते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t लगाया इसके ऊपर, टी यू इज इक्वल टू ए टी यू वन प्लस बी टी यू टू प्लस सी टी यू थ्री। तो टी यू क्या है एक्स वाई जेड, ए क्या है 2y माइनस जेड, और टी यू वन क्या है, ये आपको गिवन है इमेज 10 प्लस बी है आपका z माइनस वाई, और टी यू टू क्या है 1 माइनस 1, और प्लस सी क्या है आपका x माइनस वाई, और ये है 0 इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, इनका ही रहेगा। तो ये 2y ये मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट जो है ये सॉल्व कर लेंगे आप 2y माइनस जेड। तो फाइनली ये आपके पास इसको सॉल्व करके रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन आएगा आपके पास y माइनस जेड, ये रिलेशन आ जाएगा t x y z, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर आप ये लेंगे जो थर्ड मैंने लिया था 1 0 0, इसको अगर 0 1 0 ले लेते हैं तो फिर आपके पास ये आ जाता है x और x माइनस जेड, उस केस में ये आ जाएगा। तो अगर इसके डायमेंशंस ये सारे बेसिस गिवन नहीं होते तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ये इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो गए। तो अब इनसे थोड़ा सा डिफरेंट और क्वेश्चन है जो मैं ले रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन given as T is a linear transformation T such that Tx is equal to Ax, ये आपको गिवन है और मैट्रिक्स A आपको गिवन है। आपने क्या निकालना है, मैट्रिक्स A गिवन है और Tx निकालना है। जब मैट्रिक्स A गिवन है फिर Tx निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x को x और यहाँ पर ये जो है ये आपको दिया हुआ है R3 to R3 गिवन है, T इज R3 to R3। अब R3 तो x एलिमेंट जो R से उठाएंगे वो कैसा होगा, वैसा होगा ना x1 x2 x3 या x y z 3 टपल में होगा। मैट्रिक्स A आपको गिवन है 1 2 -3 0 1 1 1 0 -1, तो x1 x2 x3
क्वेश्चन क्या है, T is a linear transformation R3 to R3 such that Tx is equal to Ax and matrix A is given to you। तो क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, इससे मल्टीप्लाई कर दो Tx इन टर्म्स ऑफ ये x y z या x1 x2 x3 आ जाएगी बस। Tx यही तो निकालना होता हमने फाइनल में, x1 प्लस 2x2 मल्टीप्लीकेशन करो ना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन, ये 3/3 है, ये 3/1 है, तो 3/1 में आ जाएगा बस, 3/1 में आ जाएगा। x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट x2 प्लस x3 और थर्ड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करो x1 माइनस x3, यही तो करना है। क्या है t, R3 to R3 2 है, तो ये R3 में तो आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया बस। अब इसमें क्या है, आपको a दिया हुआ था और आपको ये जो है Tx निकालना था। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें क्या है कि आपको एलिमेंट की इमेज दी हुई है। यहाँ पे तो आपको एलिमेंट ये a गिवन था ना, वहाँ पे आपको क्या है, इमेज गिवन है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, यह है कि द वेक्टर x, फाइंड द वेक्टर x whose image is -2 -5 -5, इमेज दी हुई है, ठीक है। Tx इज इक्वल टू क्या होगा, Tx इज इक्वल टू y, Tx इज इक्वल टू y, y क्या है इसकी इमेज, ये गिवन है आपको, मतलब जो अभी हमने निकाला था ना ये आपको गिवन है। और आपको इसी सेम मैट्रिक्स के साथ आपको एलिमेंट x निकालना है, मतलब आपको ये इमेज गिवन है, Tx इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू क्या है, Ax है, ये आपको गिवन है, -2 -5 -5, मैट्रिक्स A भी गिवन है और x आपने निकालना है, तो इस केस में क्या करते हैं, देखो दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स मल्टीप्लाई A, यहाँ तो I हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और A इनवर्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3/1 में वेक्टर आ जाएगा। तो A इनवर्स वही चीज़ है अभी मैंने आपको बताया था, आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाया था, तो वही मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास एलिमेंट x आ जाएगा। तो इस तरह से आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, थैंक यू।